और मेरी चाय बन के हो चुकी है रेडी, एकदम सुबह वाली कड़क चाय। तो लेती हूँ दोस्तों चाय का आनंद। मॉर्निंग की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरा ब्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है। सुबह में 5:36 में मैं उठ चुकी थी और उसके बाद फिर बच्चों के टिफ़िन तो वो सूट नहीं कर पाई। तो जो मैंने सूट किया है वो आपके साथ शेयर करूँगी सुबह से शाम तक का। तो आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, जो मैंने टिफ़िन में दिया है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। और सबसे पहले तो सभी लोग स्वस्थ होंगे और मॉर्निंग की शुरुआत जो है एक अच्छे एकदम कड़क सी चाय के साथ और एकदम सुबह 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 तो नहीं बोल सकते हैं, 7:30-8 बजे का टाइम हो चुका है और मॉर्निंग की शुरुआत मेरी मतलब सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग हो चुकी थी। तो मैंने उस समय कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद से मैं जो शूट कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरा पूरी का ब्लॉग देखा और कुछ ब्लॉग मेरे अभी पेंडिंग हैं। तो थोड़े से कुछ मतलब हेल्थ इशू हो गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर से मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ और जो भी मेरे बचे ब्लॉग हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जो हम लोग भुवनेश्वर में नंदन कानन पार्क गए थे वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद ज़ू में जो हम लोगों ने देखा बहुत करीब से, बहुत अच्छा है। कभी बच्चों को लेकर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उन लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग, मतलब इस तरह से जो जानवर वगैरह हैं या सिस्टम है उन लोगों का बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो आपको अब उस ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह से मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। शॉर्ट्स तो बहुत लोग देखते हैं पर ब्लॉग नहीं देखते हैं। तो ब्लॉग को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो पहले पीती हूँ मैं चाय, उसके बाद आज जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें जो मेरी है वो बन चुकी है, रेडी हो चुकी है और कुछ जो बनाने वाली हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा कैसा बना कमेंट करके। तो मिलते हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं लेती हूँ चाय का आनंद। उसके बाद करती हूँ थोड़ी सी चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ कड़ी पत्ता। तो ये मेरे छोटे से बागवानी में है कड़ी पत्ता का पेड़। तो बारिश के मौसम में पत्ते एकदम बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम कलर इनका बहुत अच्छा आया है। और कुछ इस तरह से मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं क्योंकि मुझे बनाने थे सांभर। और यहाँ पे देख रहे हैं अड़हुल का, पिंक कलर का अड़हुल बहुत ही सुंदर खिला था। तो सोचिए आप लोगों के साथ ये दिखाऊं, बहुत ही सुंदर। और बारिश जैसे ही आई है फूल के आकार। और यहाँ पे मैंने पुदीने के पेड़ लगाए हैं। तो ये पुदीना जो मैं रोज़ डेली मार्केट से लेके आ रही थी तो छोटे छोटे यहाँ पे देख सकते हैं हो गए हैं। उसके बाद बारी आ गई थी कड़ी पत्ता। तो मेरा सब कुछ हो गया कंप्लीट। उसके बाद आ गई किचन में फटाफट से क्योंकि मुझे बनाने थे शाम के लिए डोसा। तो यहाँ पे मैं प्याज, टमाटर, कड़ी पत्ता, मिर्च और शिमला मिर्च ये सब कट कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़े से सांभर में डालने थे और थोड़ा सा डोसा का तैयार करना था। तो डोसा का मतलब एक दिन पहले ही मैंने रात में भिगो कर रख दिया था। एक डोसा के मतलब इडली और डोसा दोनों की रेसिपी मैं ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह जो टाइम है तो यहाँ पे मैं जो हूँ इडली का तैयार कर रही हूँ। तो मेरे छोटे वाले बेटे को ब्रेकफास्ट में इडली खानी थी। तो यहाँ पे मैं जो हूँ सारे मतलब मेरा ये छोटा वाला स्टैंड है तो इसमें छोटे छोटे इडली बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इडली के प्लेट में रिफ़ाइन, हल्का हल्का रिफ़ाइन लगा रही थी ताकि वो चिपके नहीं। तो बैटर मेरा कुछ इस तरह से रेडी था। तो मैं सभी लोग जानते होंगे इडली या बैटर की जो मात्रा या फिर बैटर आपको तैयार करना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो यहाँ पे मैं जो चावल हूँ, जो हम लोग चावल खाते हैं गोविंद भोग, और 3 कप चावल, जिस भी चीज़ से आप माप कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे ग्लास से माफ़ कर रही हूँ। तो 3 ग्लास चावल और 1 ग्लास उड़द की दाल, 3 और 1 की मात्रा होनी चाहिए। तो कुछ मतलब इडली और डोसा जो बैटर मैं तैयार करती हूँ वो कुछ इसी तरह से तैयार करती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। आप भी देखिएगा, आपको दिखेगा। बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि
थोड़ा सा मतलब बच्चों लोग को सूजी और दही वाले जो इंस्टेंट इडली होती है वो पसंद नहीं है, और हस्बैंड जी को भी नहीं पसंद है, मुझे भी बहुत कुछ खास नहीं। तो ये जो चावल और दाल की जो बनती है ना इडली, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे जो हैं सुबह ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा छोटू सा स्टैंड में मैं इडली का बैटर तैयार करके सारे इडली को डाल करके उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे जो मेरा स्टैंड है वो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो पानी थोड़ा सा मेरा उबल चुका था, बहुत ज़्यादा एकदम एक उबाल आने के बाद मैं यहाँ पे इडली स्टैंड रख दी। उसके बाद मैं तुरंत से लोहे की कढ़ाई जो है, आजकल मैं लोहे की कढ़ाई ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, नॉन स्टिक से मतलब कंप्लीट बंद ही कर दिया है। जिस तरह से मतलब नॉन स्टिक में अभी मैंने खाना बनाना बंद कर दिया है, और यहाँ पे मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सरसों, मिर्ची, कड़ी पत्ता और नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने किया है यहाँ पे यूज़, और साथ साथ किया है टमाटर। तो मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, और थोड़ा सा इसमें पानी मिलाकर, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं और बहुत अच्छे से हो जाए रेडी। तो इस तरह से मैंने जो आलू का मसाला होता है डोसा का, वो मैंने यहाँ पे तैयार किया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और सांभर मसाला का भी यूज़ किया। कभी डोसा में सांभर मसाला में डाल करके देखिएगा, तो यहाँ पे मैं एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज़ करूँ। एवरेस्ट के सांभर मसाले में थोड़ी अच्छी मतलब खुशबू और टेस्ट जो बोल लीजिए बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद मैंने जो आलू बॉयल करके रखे थे, आलू को मैश लिया अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से मैशना भी नहीं है, थोड़ा सा आलू मतलब ऊठा टाइप से होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आलू मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद मुझे बनानी थी रात के लिए डिनर डोसा। तो इडली वाली बैटर से ही मैंने डोसा का तैयार किया। तो यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में मेरे मतलब जो टाइम बच रहा था, तो उसमें मैं यहाँ पे मसाला, क्योंकि गर्मियाँ में और थोड़ा बारिश भी हो रहा है, उमस भी हो रही है, तो लगता है फटाफट से किचन का काम कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह ही सारा कुछ तैयार करके रख दे रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा बैटर आप देखिए, जो बैटर भी तैयार हुआ था बहुत अच्छा, और जो आलू का जो चोखा बोलिए डोसा में भरने के लिए, वो धनिया पत्ता के साथ मैंने गार्निश किया है। तो बहुत ही अच्छा, और धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। किन किन लोगों को धनिया पत्ता देकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा इडली जो है तैयार हो चुका है। तो देखिए छोटू सा इडली एकदम प्यारा सा लग रहा है देखने में। तो इडली मेरा हो चुका था रेडी। उसके बाद यहाँ पे मैं छोटे वाले बेटे के लिए सांभर निकाल रही थी, तो उसे इस वाले कांच के बॉल में ही पसंद है। तो यहाँ पे मेरा सांभर कुछ इस तरह से रेडी हो चुका था। तो सांभर में मैंने कड़ी पत्ता, सरसों, मेथी और हरी मिर्च के साथ मैंने तड़का लगाया था। और सांभर में जैसे जो सब्जियाँ यूज़ कर सकते, तो ये मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ थी, जैसे गाजर हो गया, बीन्स हो गया, टमाटर हो गया, कद्दू हो गया और कदीमा। तो ये सारी सब्जियां मैंने यूज़ किया था। बच्चे इसी तरह से कुछ ना कुछ सब्जियां भी मतलब वो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो कुछ इस तरह से इडली मेरा जो है बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पे मैं बारी बारी से थोड़ा सा ठंडा होने दी, और उसके बाद इडली को यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और ठंडा होने के बाद इडली जो है ना बहुत अच्छे से निकलती है। तो यहाँ पे मैंने चाकू का यूज़ किया है। और सुबह जो है ब्रेकफास्ट में किन किन लोगों को इडली और सांभर पसंद है, तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो हल्की मतलब बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों के पापा को भी ये इडली सुबह ब्रेकफास्ट में उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे छोटा वाला बेटा जो है वेट कर रहा था कि मेरे इडली कब बनकर मम्मा देगी। तो कुछ इस तरह से इडली बना है मेरा। बैटर अगर आपका बहुत अच्छा परफेक्ट तैयार होगा, तो इडली या हो या डोसा हो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे इस तरह से, और छोटा छोटा सा था तो 4-5 इडली तो बच्चे खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ इस तरह से इडली बना रही थी। तो आप लोग किन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मेरा इडली हो गया है तैयार। उसके बाद बेटा मेरा बोल रहा था, और यहाँ पे बीच में बोल रहा था मम्मा सांभर रख दो। तो यहाँ पे मैं सांभर रख कर आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने डेली रूटीन जो मेरा होता है वॉश बेसिन। तो यहाँ पे मैं जो वॉश बेसिन आज आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से। तो
तो यहाँ पे मैंने रेड वाला जो हार्पिक होता है उसका इस्तेमाल किया है। और हर दिन अगर साफ़ सफाई अगर होती है तो ये सामने मेरा टाइल्स है बेसिन के जस्ट ऊपर वाला, इससे भी मैं डेली स्क्रबर से, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ कुछ पानी वगैरह के छींटे होते हैं, अगर डेली अगर वॉश करने से ना वो छींटे नहीं। और जो रेड वाला हार्पिक है वो नल में भी लगा देने से जो दाग धब्बे होते हैं बहुत अच्छे से हो जाते हैं साफ़। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद मेरी बारी थी अब मिरर की। मिरर में भी थोड़े थोड़े पानी के छींटे या ब्रश के, और छोटे बच्चे हैं जिनके घर में उनको पता होगा कि हर दिन क्लीन करना कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होती। और कुछ इस तरह से मेरा नल जो है यहाँ पे मैंने हार्पिक लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही थी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई। तो नाश्ता, बच्चों लोगों को नाश्ता देने के बाद मैं फटाफट से, तो मिरर आप कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। और एक हाथ से मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और कुछ इस तरह से मिरर को मैं कर रही थी साफ़। तो देखें मुझे कितना अच्छा दिख रहा होगा सामने में मेरी तस्वीर। और इस तरह से मेरा हो गया वॉश बेसिन पूरा एकदम अच्छे से साफ़। रेड हार्पिक यूज़ करने से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती। और सामने वाला जो टाइल्स है इसको भी मैं अच्छे से कर रही थी क्लीन। उसके बाद बारी आ गई थी पेड़ों में पानी देने की। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी सूख चुकी थी, तो यहाँ पे मैं जो हूँ सुबह सुबह लग गई थी पेड़ों में पानी देने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देख रहे होंगे आप। तो सारे पेड़ जो हैं मतलब कल बारिश नहीं हुई थी तो मिट्टी थोड़ी सी सूखी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह, और बहुत अच्छी खिली खिली धूप उगी थी, तो यहाँ पे मैं देख रहे होंगे आप छोटे वाले गमले, बड़े वाले गमले, मैं सारे गमले में पानी दे रही थी। उसके बाद बारी आ गई थी बर्तन साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैं पूजा का बर्तन कर रही थी नीट एंड क्लीन। ये जो आप देख रहे होंगे धूपदानी, ये मैंने ख़रीदा है बट सावित्री के पूजा के समय। तो पीतल के कुछ कुछ बर्तनें मैं ख़रीदती रहती हूँ, जैसे थोड़े थोड़े पूजा हुआ या कुछ, मतलब अचानक से आपको कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ मुझे जैसे ख़रीदना बहुत पसंद है। मतलब एक हाउसवाइफ के लाइफ में ना पूजा पाठ, घर, बच्चे सब कुछ देखने पड़ते हैं। तो इसी में आपको अपने लिए भी समय निकालना है। और पूजा के बर्तन जो है मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कर रही हूँ क्लीन। यहाँ पे मैंने पीताम्बरी का यूज़ किया है। तो पीताम्बरी पीतल के बर्तन में अगर थोड़ी सी भी अगर लगा देने के बाद मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत अच्छे से हो जाती है वो साफ़। तो यहाँ पे मैं पीताम्बरी को जो है थोड़ा सा पानी देकर भिगोकर अच्छे से कर रही थी पीतल के बर्तन को क्लीन। तो कुछ इस तरह से मेरा पीतल का बर्तन हो रहा था क्लीन। उसके बाद शाम को बच्चों के साथ बैठ गई थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो छोटे वाले बेटे का बनाना था प्रोजेक्ट।
तो मैं कुछ इस तरह से बना रही थी प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पे देख इसके रहे हैं ऊपर जो तो इतना तो जगह है टाइटल लिखने के था और लिए, यहाँ पे तो हो जाएगा ना इतना, पर यहाँ पे टाइटल नहीं लिखाएगा तो फिर वो तो गया। यहाँ इतना सारा जगह में कितना सारा लिखेगा, और तो स्कूल यहाँ पे तो हो गया गया। भी कंप्लीट करना पड़ता है। एक हाउसवाइफ को कितने सारे काम कर पड़ते हैं। उसके बाद मैं हो गई थी रात को डिनर के लिए डोसे बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आलू का चोखा वगैरह सारा कुछ सुबह ब्रेकफास्ट में ही बना लिया था, तो थोड़े से आसान हो गए। उसके बाद ये मेरा देखिए डोसा। तो डोसा कैसा बना है कमेंट करके बताइएगा।